स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क क्या होता है, उन्होंने कहा 3 तरीके की एनालिसिस एक तरीके से है। एक है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, एक होती है कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस और एक होती है सेगमेंटेशन एनालिसिस। मतलब इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री इन विच यू आर गोइंग टू ऑपरेट और इन विच यू आर ऑपरेटिंग, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना यहाँ पर निकल के आता है। अच्छा, अगर हमने प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ चेक करनी है तो फिर मेरा स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी निकल के आता है। एंटिटी की पोजीशन क्या है इंडस्ट्री के अंदर, वो यहाँ निकल के आता है, और इंडस्ट्री कितनी प्रॉफिटेबल है वो यहाँ निकल के आता है। इसमें क्या यूज करते हो, बीबीटीटीआर को यूज करते हो। बीबी का मतलब क्या है, बार्गेनिंग पावर बायर, बार्गेनिंग पावर सेलर, और थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंट्स एंड राइवलरी अमंग द एक्जिस्टिंग फर्म्स। इतना ही है, इतना ही। अभी इतना याद कर लो, एक बार फ्रेमवर्क समझना, आगे का देखते हैं। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस का मतलब होता है व्हाट आर द कोर कॉम्पिटेंसीज दैट एक्चुअली हेल्प अ फर्म इन ऑब्टेनिंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, कैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप में कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंसी है जो आपको हेल्प करेगी, कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा 2 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है इसमें रिसोर्सेज, एक होती है कैपेबिलिटीज। रिसोर्सेज होती है टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कोई पेटेंट कॉपीराइट मेरे पास है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम जो गूगल के पास डाला हुआ है वो। कैपेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉई का वर्कफोर्स, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, कल्चर, एथिक्स की बात करते हैं ना, वो यहाँ पर फॉल करता है। अच्छा, अब व्हाट आर द स्टेप्स टू वैलिडेट द कोर कॉम्पिटेंसी, कैसे हम कोर कॉम्पिटेंसी को वैलिडेट कर सकते हैं, कैसे हम कोर कॉम्पिटेंसी को अचीव कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा 4-5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कोर कॉम्पिटेंसी को वैलिडेट करो। वैलिडेट कोर कॉम्पिटेंसी इन करंट बिजनेस, जो आपका करंट बिजनेस है उसमें लगा दी, ठीक है। इसमें लगाने के बाद लगा दी ना, करंट बिजनेस में लगा दी। इसके बाद क्या करो, लेवरेज द कोर कॉम्पिटेंसीज इन टू द वैल्यू चेन्स ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, वैलिडेट द कोर कॉम्पिटेंसी इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। देन लेवरेज द कोर कॉम्पिटेंसी इन द वैल्यू चेन ऑफ अदर बिजनेस, ओके। देन यूज द कोर कॉम्पिटेंसी टू रिकन्फिगर द वैल्यू चेन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। क्या 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 बोल रहे हो, सबसे पहले तो जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें वैलिडेट करा, उसमें लगा दिया, ठोक दिया, पी दिया कोर कॉम्पिटेंसी, हमने उसमें आइडेंटिफाई करी, लगा दी, ठीक है। फिर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग बिजनेस था हमने उसमें लगा दिया। फिर हमारे पास जो नई बिजनेसेस मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस अवेलेबल है उसका जो वैल्यू चेन है उसको लिवरेज करने में ये काम करता है, लिवरेजिंग द कॉम्पिटेंसीज और टू द वैल्यू चेन ऑफ अदर बिजनेसेस। देन यूजिंग द कोर कॉम्पिटेंसी टू रिकन्फिगर द वैल्यू चेन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड यूजिंग द कोर कॉम्पिटेंसी टू क्रिएट न्यू वैल्यू चेन्स। यहाँ पर नई वैल्यू चेन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर वैल्यू चेन को रिकन्फिगर करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर वैल्यू चेन को लिवरेज करने की कोशिश, लिवरेजिंग द कॉम्पिटेंसीज टू द वैल्यू चेन ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करो, वैलिडेट करो कोर कॉम्पिटेंसी को एग्जिस्टिंग बिजनेस, ओके। फिर सेगमेंटेशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हम ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट स्कोप में हम किस में जाना चाहते हैं, ब्रॉड में जाना चाहते हैं कि नैरो में जाना चाहते हैं, वो आपका सेगमेंटेशन एनालिसिस के अंदर निकल के आता है। अच्छा, कैसे इसमें लगाएंगे, कैसे, तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो पता करो ना आपके पास सेगमेंट है कौन कौन सा। तो उन्होंने कहा आइडेंटिफाई द सेगमेंट वेरिएबल्स एंड कैटेगरीज। सेगमेंट की वेरिएबल्स और कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करो, मतलब ज्योग्राफिकल है या फिर कैसा है, इसको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद सेगमेंटेशन की मैट्रिक्स बनाओ। कैसे, हमने कहा हमारे पास ज्योग्राफी के अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट निकल के आया था, हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर निकल के आया था जैसे होटल वगैरह निकल के आया था, तो होटल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का आपने कैटेगरी बनाया। तो सबसे पहले हमने क्या, आइडेंटिफाई दी सेगमेंटेशन, आइडेंटिफाई दी सेगमेंटेशन वेरिएबल्स एंड कैटेगरीज हमने आइडेंटिफाई करे। उसके बाद कंस्ट्रक्ट सेगमेंटेशन मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स बना ली। इसके बाद मैट्रिक्स बनाने के बाद आप क्या देखोगे, आप देखना चाहोगे कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी किसकी कितनी, किससे कितना पैसा आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिवनेस। कितना अट्रैक्टिव, यानी ज़्यादा पैसा आ रहा है तो अट्रैक्टिव ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर उन्होंने बोलते एनालाइज द सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, ऑफ द सेगमेंट हमने एनालाइज कर ली। फिर हमने क्या किया, आइडेंटिफाई दी की सक्सेस फैक्टर्स ऑफ ईच सेगमेंट। मतलब आपका मान लो प्रॉफिटेबल एक है जो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो की सक्सेस फैक्टर उसका है क्या, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, अभी सक्सेस फैक्टर क्या निकलने वाला है, हम थोड़ा सा काम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कर दें, एम्प्लॉय के ऊपर कर दें, क्या दिक्कत है जो हम सही कर देंगे, आफ्टर सेल सर्विस सही कर दें, जो हमें सेगमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के दे देगा। अच्छा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा था सेगमेंट के, क्या आइडेंटिफाई करे थे, सेगमेंट के वेरिएबल्स और कैटेगरीज को हमने आइडेंटिफाई किया। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ दी सेगमेंट मैट्रिक्स बनाया। फिर हमने क्या किया, हमने एनालाइज दी सेगमेंट के अट्रैक्टिवनेस को एनालाइज किया। फिर हमने क्या किया, आइडेंटिफाई द की सक्सेस फैक्टर्स फॉर मतलब ईच सेगमेंट एंड देन एनालाइज अट्रैक्टिवनेस ऑफ ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट। इसको ब्रॉड में जाना है कि नैरो में जाना है, ये आपने देख लिया यहाँ पर, ओके ओके। चलो लास्ट पे आते हैं।